हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करूंगा। ये बात तब की है 90s की, जब मैं स्कूल से कॉलेज में एंटर हुआ और मेरा वहाँ पर एक नया ग्रुप बना जहाँ पर काफ़ी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे और वो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते थे, लेकिन मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी, पर मैं इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट नहीं था या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकूं। तो मैंने कई बार कोशिश ज़रूर की कि मैं बात करूं और ग्रामेटिकली मैं सही बोलूं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं बोल नहीं पाता था, जिसकी वजह से कई बार मेरे दोस्त मेरा मजाक भी काफ़ी उड़ाते थे। और ये क्योंकि जब बार बार होने लगा तो मेरे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर का जो सेल्फ एस्टीम था, वो बहुत नीचे आ गया था और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा, बहुत डिप्रेस रहने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी छोटी सी चीज़ जो 2 इंग्लिश की लाइनें किसी से बात करने के लिए बोलनी है, क्या मैं वो भी नहीं बोल पा रहा। और उसकी वजह ये थी कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया था। वेल फ्रेंड्स, ऐसा हमारे साथ अधिकतर होता है कि कुछ लोगों की वजह से या कुछ बातों की वजह से हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। मेरा नाम अरुण ठुकराल है, मैं एक लाइफ एंड लीडरशिप कोच हूँ और आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर कि आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर मैं आज आपके साथ सारी बातें करूँगा। मैं आपको वो बातें भी बताऊँगा कि आप अपना सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारे सेल्फ मोटिवेशन और हमारे सेल्फ बिलीफ से जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको करेक्ट कर सकेंगे, उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, वी कैन विन इन एवरीथिंग दैट वी डू, वी विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स अस। देखिए, अब मैं अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। शायद यही एक वजह है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहा, जिसकी वजह से मैंने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया और अपने साथ नए फ्रेंड्स भी जोड़े। तो stay tuned and also don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel with your friends and do comments if you like the content that I'm going to share with you. आपको पता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा अगर कोई कोचिंग के लिए आता है तो उसका सबसे कॉमन स्टेटमेंट क्या होता है? उसका स्टेटमेंट होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है अपने किसी भी काम को करने के लिए, या मैं जो भी काम करता हूँ उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि मैं अच्छे से नहीं कर पा। वेल, पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन में क्या इंटर रिलेशन है। तो सेल्फ एस्टीम इज़ बेसिकली मैं अपने आप को कितनी वैल्यू देता हूँ, मेरे अंदर की आवाज़ मुझे कैसे कहती है कि मैं एक कैसा इंसान हूँ, मैं अपने आप की अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बेसिकली मेरे अंदर का विश्वास है, मेरे अंदर का एक ट्रस्ट है कि मैं किसी चैलेंज को या किसी एक पर्टिकुलर टास्क को मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये एक एबिलिटी है, ये एक कला है जो आप डेवलप कर सकते हैं, ये एक कॉम्पिटेंसी है। और अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो ये आप मान लीजिए कि आपका सेल्फ एस्टीम उससे भी कहीं ज़्यादा हाई है, क्योंकि अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई नहीं होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम होगा, और अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो आपका सेल्फ मोटिवेशन भी ज़्यादा होगा। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, आप वो अचीव करना चाहेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और अगर आप मेरे से पूछें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अगर लाइफ में लोगों को आती है वो आती है सेल्फ एस्टीम की। उनको वहाँ तक पता ही नहीं होता, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप अपने आप को कैसा समझते हैं, अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, वो एक बेस है। अगर वो बेस आपका सही है तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। अब हम बात करेंगे वो तरीके जिससे हम अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कंटिन्यूसली उससे हम बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो व्हाई डू पीपल हैव पुअर सेल्फ एस्टीम? ये पुअर सेल्फ एस्टीम अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। शायद कभी आपके पेरेंट्स ने या आपके दोस्तों ने, जैसा मेरी एग्जांपल में हुआ था, या ऐसी सिचुएशंस में आपके टीचर ने कभी आपको ऐसा कहा हो
जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ गया हो, आप कुछ करने में उतना सक्षम ना हो। और ऐसे में क्या होता है कि हम अपने आप से ऐसी बातें करते हैं कि हमें लगता है कि हम उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। और ये धीरे धीरे करते करते जब आप जॉब में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, अपनी लाइफ को जब आप एज अ एडल्ट जीने लगते हैं, ये तब भी होता है। और अगर ये आपने सॉल्व नहीं किया, ये परमानेंट रहा या ये बढ़ता रहा, तो इट कैन लीड टू लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स टू पीपल। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एस्टीम को। क्योंकि जो लोग सेल्फ एस्टीम को ठीक नहीं कर पाते, अधिकतर आप देखेंगे कि वो किसी भी चैलेंज को या किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को अवॉइड करते हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि उनको फेलियर देखना पड़े, क्योंकि उनकी जो सेल्फ टॉकिंग है वो उनको पीछे खींच लेती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाना है, और उसका जो सबसे पहला मूल मंत्र है, दैट आइडेंटिफाई ऑल पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू। अब आप एक छोटा सा काम कीजिए, एक पेन और एक पेपर लीजिए और वो सब बातें लिखिए जो आपके बारे में पॉजिटिव हैं, जो आप बहुत अच्छे से करते हो, यानी कि उन सब चीज़ों को करते हो जिसके लिए आपको एफर्ट ही नहीं लेना पड़ता। जैसे हो सकता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, आपने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया और उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लेना। या मान लीजिए आप खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, या आप लोगों से राइटिंग में बहुत अच्छे से लिख के आप चीज़ों को समझा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव होंगी। पहले आप उन सबको लिस्ट डाउन कीजिए और उनको ये समझ लीजिए कि ये आपके सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए कि जहां आपको लगे कि आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा, या आपका इंटरनल डायलॉग अपने आप से आपको ये कह रहा है कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा या ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, उस टाइम पे आप अपनी इस लिस्ट को दोबारा देखिए, उस लिस्ट को पूरा याद कीजिए कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हैं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा तरीका अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का है, वो हमारा अपना इंटरनल डायलॉग है हमारे अपने आप से। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको आती है कि आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, आप अपनी लिस्ट को रेफर कीजिए, उन सब पॉइंट्स को रेफर कीजिए जो बताता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और उससे आपका बिलीफ सिस्टम, आपका सेल्फ एस्टीम ऊपर आएगा। नंबर 2 बात, आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए और चैलेंज कीजिए अपने नेगेटिव बिलीफ को। इन अदर वर्ड्स, आइडेंटिफाई एंड चैलेंज योर नेगेटिव बिलीफ्स। आई एम श्योर आपके मन में कई बार ऐसे थॉट्स आते होंगे कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से बहुत स्ट्रांग है, या वो मेरे से बहुत अच्छा खेलता है, या वो काम मेरे से बहुत अच्छा कर पाता है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें आपको एक इंटरनल डायलॉग में ले जाती हैं और आपको ये कहती हैं कि वो बहुत अच्छा है और मैं अच्छा नहीं। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स जब आपके अंदर आती हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम नीचे आता है। तो सबसे पहले आप इन सारे थॉट्स को लिखिए जो आपके मन में इस तरह का भाव डेवलप करते हैं। दूसरी चीज़, आप ये सोचिए वो कौन से एविडेंस हैं, वो कौन से ऐसे टाइम हैं कि जब आप उनसे अच्छा काम करते थे, या आपने कोई गेम जीता था, या आपकी स्पीड काम में ज़्यादा अच्छी थी, या आपका काम ज़्यादा एफिशिएंट था। उन एविडेंस को भी आप साथ साथ लिखिए। एक बार जब आप उस रीज़न को जो आपको पीछे ले जाता है और उस एविडेंस को जो आपको उसको काउंटर करता है, अगर आप उसको एक साथ लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा। आपका माइंड आपको वो बार बार रिमाइंड कराएगा कि आपके अंदर भी उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी है और उससे आपका सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगा। ट्राई जरूर करिए इसको। नंबर 3, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड अवॉइड नेगेटिव वंस। आई एम श्योर आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं जो हमारे को एक अच्छा फील देते हैं, हमें वैल्यू करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस को भी वो एनहांस करते हैं। उसी तरीके से ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी कंपनी में आप जैसे ही जाते हैं तो आपको वो नीचा दिखाते हैं, या आपके कॉन्फिडेंस को लेट डाउन करते हैं, या आपको लो फील कराते हैं। इमीडिएटली उस तरह की कंपनी को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज वो आपको कहीं आगे नहीं ले जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप उन लोगों के साथ रिलेशन डेवलप कीजिए, उसको स्ट्रांग बनाइए और ऐसे नए लोगों के साथ जुड़िए जो आपको फील गुड फैक्टर देते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। द मोर यू स्पेंड टाइम विद देम, द मोर यू टॉक टू देम, द मोर यू लिव विद देम, आपके माइंड में पॉजिटिव आइडियाज आएंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी
और उसकी वजह से आप अपने सेल्फ एस्टीम में एक रिबाउंड कॉन्फिडेंस पाएंगे। आप वो सब कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप्स के ऊपर काम कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए उन लोगों को जो आपको नेगेटिविटी करता है। नंबर 4 इज गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हम 100% हर टाइम परफेक्ट नहीं रह सकते। ऐसे भी दिन और ऐसे भी टाइम, ऐसे भी घंटे आते हैं कि जब हम लो फील करते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम सिचुएशन टू सिचुएशन, पीपल टू पीपल, आर टू आर चेंज होता है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक ब्रेक दें, अपने आप को रिलैक्स फील करें, चाहे वो अपने फ्रेंड्स की कंपनी हो, अपने रिलेटिव्स की कंपनी हो, या कोई नई जगह पे आप जाएं, क्योंकि उस ब्रेक से आपके अंदर एक नई एनर्जी डेवलप। क्योंकि अगर आप ये अपने आप को ब्रेक नहीं देंगे और पुश करते रहेंगे कि मैं ये करता रहूं, यू विल फाइंड दैट यू विल गेट बॉक्ड डाउन। आप सिर्फ ऐड कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर में हम सिर्फ चीज़ें ऐड ही ऐड करते रहेंगे तो हमें पता है वो बर्स्ट आउट हो जाता है। उसी तरीके से हमारे को अपनी लाइफ के कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसे पल, ऐसा टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए सिर्फ अपने लिए। इन ए डे आप वॉक के लिए जा सकते हैं, इन ए डे आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक फॉर योर ओन बेटरमेंट to enhance your self-esteem. The 5th tip that I would like to give you is be assertive and learn to say no. आप अगर कुछ लोगों से बात करेंगे जिनका सेल्फ एस्टीम लो होगा, आप देखेंगे कि लोग उनको जो भी काम बोलते हैं, जो भी उनके ऊपर ज़बरदस्ती कोई काम देते हैं, वो उसको नो नहीं कर पाते, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतना लो है कि वो चैलेंज ही नहीं कर पाते किसी को। तो अगर आप उस समय नो बोलना चाहते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी असर्टिव, नॉट रिएक्टिव। असर्टिव का मतलब ये होता है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि वो टास्क आप क्यों नहीं कर सकते, उसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन अगर आप रिएक्टिव हो जाएंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, आप मेरे पे काम ज़्यादा देते रहते हैं, तो वो आपके लिए और नेगेटिव हो जाएगा, उससे आपका सेल्फ एस्टीम और नीचे आ जाएगा। तो आपको अपने अंदर ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि अगर आपने वो काम नहीं करना है तो आप उसके लिए कैसे उसको ना करें, रादर देन कि आप उस पर चिल्लाएं या फिर आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप अपने सेल्फ एस्टीम को वापस पा रहे हैं और उसको आप ग्रो भी कर रहे हैं। लर्न टू से नो एट द राइट टाइम। वेल, आई एम श्योर यू विल, आपको ये जो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने बताए वो आपको हेल्प करेंगे अपना सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात कि हर काम करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे कि ये ओवरनाइट आपका पुअर सेल्फ एस्टीम से हाई सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट डे बाय डे, आपको एक लॉन्ग टर्म फोकस रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सब बातें जो मैंने बताई, क्या मैं उसको अपनी हैबिट्स में डेवलप कर सकता हूँ। और हैबिट बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, इट टेक्स एटलीस्ट 66 डेज। तो क्या मैं ये डे टू डे बेसिस में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके, आपको समझ में आएगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड हो रही है, मेरे अंदर एक काम करने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है, एंड आई एम नाउ स्टार्टेड ट्राइंग टू टेक न्यू चैलेंजेस। क्योंकि जब आपका लो सेल्फ एस्टीम होता है तो आप चैलेंजेस और डिफिकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, आप उससे दूर भागते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ऑन डे टू डे बेसिस, आपका सेल्फ डायलॉग अपने आप से इम्प्रूव होगा और उस बेसिस पे आप अपने उन टास्क को कर पाएंगे जो अभी तक आप अवॉइड करते थे। तो आई एम श्योर with my example, like in my initial example that I give, कि English बोलना मुझे नहीं आता था, and today I speak very fluent English. I speak English with lot of flow. It was only possible because मेरा self esteem improve हुआ, जिससे मेरा self confidence improve हुआ, और उससे मैंने अपने आप को motivate रखा to do many more newer tasks in my life. आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जैसा कि मैंने बिगनिंग में भी आपको कहा था, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको वो रिजल्ट देगा जो आपने सोचे भी नहीं। तो अगर आपको ये टॉपिक में कुछ इंटरेस्ट आया, आपको मेरी एग्जांपल से कुछ सीखने को मिला, डू शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स। आई विल वेट एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स दैट यू गिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।